भारतीय शेयर बाजार में एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। ये कहानी है अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते की, जब बाजार में एक भूचाल सा आ गया था। तो आखिर इस रस्साकशी में कौन जीत रहा है और क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो मामला ये है कि हर रोज करीब 17,000 करोड़ रुपए दांव पर लग रहे हैं और इसी से बाजार की किस्मत तय हो रही है। ऊपर से देखने पर शायद लगे कि सब ठीक है, लेकिन सतह के नीचे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके दो बड़े खिलाड़ियों को जानना होगा। एक तरफ हैं विदेशी संस्थाएं और दूसरी तरफ हमारी अपनी घरेलू संस्थाएं। तो ये हैं कौन? एक तरफ हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स, बैंक्स हैं जो दुनिया भर से पैसा लाकर हमारे बाजार में लगाते हैं। और जाहिर है ग्लोबल हवा किस तरफ बह रही है, इसका इन पर बहुत असर पड़ता है। और दूसरी तरफ हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे अपने देश की संस्थाएं हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी। इनका पैसा आता है हम सबकी बचत से। अब जरा 2 अप्रैल 2026 के दिन की तस्वीर देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। एक ही दिन FIIs ने जबरदस्त बिकवाली की, लगभग 10,000 करोड़ की। और ठीक उसी वक्त DIIs ने 7,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर डाली। मतलब एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। सोचिए, FIIs ने सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में 2 अप्रैल को करीब 9,931 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। इतना पैसा जब बाजार से एक साथ निकलता है तो जाहिर है नीचे की तरफ एक जबरदस्त दबाव बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विदेशी निवेशक इतनी बड़ी बिकवाली कर क्यों रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? देखिए, इसकी वजह है दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान का तनाव बढ़ रहा था। कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, करीब $109 प्रति बैरल पहुंच गए थे। और जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। इसी को कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, मतलब रिस्क लेने से बचना। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जैसे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हरि प्रसाद के, कि भले ही घरेलू स्तर पर बाजार में पैसा आ रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी जो बाजार की दिशा है वो काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स जैसे तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन ही तय कर रहे हैं। और एक बात, ये जो अप्रैल में बिकवाली हुई, ये अचानक नहीं हुई। इससे ठीक पहले मार्च 2026 में FIIs ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने एक महीने में 1.22 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। जी हां, 1.22 लाख करोड़। तो अप्रैल का सेल ऑफ उसी ट्रेंड का हिस्सा था। तो ये तो हुई कहानी का एक हिस्सा। अब चलते हैं रस्सी के दूसरे छोर पर, जहां हमारे घरेलू निवेशक DIIs पूरी ताकत से बाजार को थामे हुए थे। वो क्यों खरीद रहे थे? देखिए, FIIs के उलट DIIs का भरोसा भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी पर था। पैसा कहां से आ रहा था? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs से लगातार पैसा बाजार में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ रही है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक गहरा विश्वास था, जो ग्लोबल झटकों के सामने एक मजबूत दीवार की तरह काम कर रहा था। और इस भरोसे का एक और बड़ा सबूत था मजबूत IPO पाइपलाइन। NSDL, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा कैपिटल, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना IPO लाने की लाइन में खड़ी हों, तो ये साफ दिखाता है कि उन्हें यकीन है कि घरेलू निवेशक पैसा लगाएंगे। उन्हें भारत के भविष्य पर भरोसा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये लड़ाई सिर्फ FIIs और DIIs के बीच की नहीं थी। ठीक इस खींचतान के बीच में खेल के नियम ही बदल दिए गए। हुआ ये कि मार्च में FIIs ने रिकॉर्ड बिकवाली की और ठीक उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से टैक्स से जुड़े कई बड़े नए नियम लागू हो गए। और अगले ही दिन 2 अप्रैल को हमने बाजार में FIIs और DIIs के बीच वो जबरदस्त खींचतान देखी। इस टाइमिंग ने मामले को और भी दिलचस्प बना दिया। तो क्या थे ये बदलाव? पहली बात, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT लगता है, उसे बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, अब तक शेयर बाईबैक से होने वाले मुनाफे को डिविडेंड इनकम माना जाता था, अब उसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा। और तीसरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन्स के टैक्स नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए। इन सब ने मिलकर बाजार में एक नई कंफ्यूजन पैदा कर दी। तो इन सब के बाद हम आज कहां खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां बाजार एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अस्थिरता बहुत ज्यादा है और एक तनाव भरा सन्नाटा पसरा हुआ है, एक गतिरोध बना हुआ है। तो ये है पूरी कहानी का सार।
एक तरफ हैं बेयर्स जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं, जिसमें एफआईआईज की बिकवाली, ग्लोबल टेंशन, महंगे कच्चे तेल और टैक्स नियमों की अनिश्चितता शामिल है। और दूसरी तरफ है बुल्स जो बाजार को ऊपर की ओर सहारा दे रहे हैं। इसमें डीआईआईज की जबरदस्त खरीदारी, घरेलू अर्थव्यवस्था में विश्वास, एक मजबूत आईपीओ पाइपलाइन और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी शामिल है। यही है वो रस्साकशी। अब सवाल है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे? आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है। अमेरिका ईरान मामले में कोई भी नई बात सामने आ सकती है। कच्चे तेल की कीमतें किधर जाएंगी ये देखना होगा, और अमेरिका के मार्च महीने के महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। इनमें से कोई भी घटना बाजार को एक नई दिशा दे सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब दुनिया भर में फैली सतर्कता और भारत के अपने भरोसे के बीच टक्कर होगी, तो इस गतिरोध को कौन सी ताकत तोड़ेगी? बाजार का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना अभी बाकी है।